हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नए सर्विस के बारे में जिसका नाम है टूटर। जी हाँ, टूटर जो है एक तरह से ट्विटर का कॉपी है और ये आत्मनिर्भर भारत को एक तरह से यूज करते हुए एक सर्विस लॉन्च हुई है। देखा जाए तो ये एक तरह का कॉपी है ट्विटर का ही, लेकिन क्या है इसमें खास और क्यों आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए, क्या फीचर्स है यहाँ पे, कैसे ये ट्विटर से डिफरेंट है या फिर कॉपी है, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टूटर के बारे में। टूटर का मतलब क्या होता है? टूटर का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बंदा कोई किसी तरह की पीपनी बजा रहा है या फिर किसी भी तरह की साउंड क्रिएट कर रहा है कोई डिवाइस को यूज करके या कोई डिवाइस से साउंड आ रही है, तो उसको बोलते हैं टूट। जी हाँ, यहाँ पे ट्विटर की जैसे ट्विटर में ट्वीट्स होती हैं वैसे ही यहाँ पे टूटर पे होती हैं टूट्स, जो कि बहुत ही मजाकिया लगता है। लेकिन जैसा भी है, इसमें शंख का सिंबल दिया गया है, यानी कि इस सर्विस के अंदर आपको बर्ड नहीं बनी आती, इसमें आपको शंख बनाता है। जैसे ट्विटर में बर्ड होती है तो यहाँ पे होते हैं शंख। अब बेसिकली देखा जाए तो ये है तो उसका कॉपी, ट्विटर का कॉपी, लेकिन क्या कुछ इसमें करने को मिलता है और क्यों आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए वो बताते हैं। यहाँ पे आपको नरेंद्र मोदी, विराट कोहली और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी वेबसाइट शुरू हो गई थी अगस्त 2020 में 4 अगस्त को, और इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है हैदराबाद से। इनका नाम है टूटर प्राइवेट लिमिटेड और ये हैदराबाद की रजिस्टर्ड कंपनी है। इसमें 3 लोग हैं मेन, जो कि पहले है डायरेक्टर नरेश वेंकलायपति, आई थिंक मैंने सही बोला होगा, सॉरी, साउथ इंडियन नेम है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। रामेश्वर राव वेंकलायपति जो हैं वो डायरेक्टर हैं और नरेश जी जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी लिखे आ रहे हैं। और सीईओ जो हैं वो हैं नंदा जी, जिनकी फोटो देख के पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है, कोई तो होंगे, अब हमें नहीं पता मतलब कौन है, जो भी है। लेकिन हाँ, लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर आके पहले अपना अकाउंट वहां पे बना के बैठे हैं, वो भी अगस्त से, तो सपोर्ट ही समझ जाएगा इसको तो वैसे। लेकिन अब बात करते हैं और चीज़ों की। तो यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं आपको, कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए या तो आपके पास याहू का ईमेल आईडी होना चाहिए या फिर जीमेल का ईमेल आईडी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता चला है, ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका कोई टेम्पररी ईमेल आईडी भी है तो उससे भी अकाउंट बन जाता है। तो मतलब कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन असलियत में सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है ट्विटर पे, ऐसा लग रहा है। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह का अकाउंट बना सकते हैं। बिल्कुल ट्विटर जैसा इंटरफेस है। यहाँ पे आप बनाएंगे अपना अकाउंट तो आपको एक फीचर्ड इमेज मिल जाती है जो आप अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं, अपनी एक प्रोफाइल इमेज लगा सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे आप टूट कर सकते हैं। तो टूट करते हुए आप चाहें तो अपने अकाउंट को प्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वेरीफाइड अकाउंट पा सकते हैं इस पे। और अपग्रेड करने का जो खर्चा बताया जा रहा था अभी तक, जो इन्फॉर्मेशन इधर उधर वेबसाइट पे निकली है, वो है तकरीबन 1000 रुपये 1 साल के। 1000 रुपये 1 साल के अगर आप देते हैं तो आपको मिलती है यहाँ पे शेड्यूल पोस्ट, यानी कि आप अपनी टूट्स को शेड्यूल कर सकते हैं। कितना अजीब लग रहा बोलते हुए। और वेरीफाई हो जाएंगे इसके बाद इसके अंदर आप ग्रुप्स वगैरह बना पाएंगे, लॉन्गर वीडियोस अपलोड कर पाएंगे, लार्ज इमेजेस को अपलोड कर पाएंगे और आपको एक प्रो बैज मिल जाएगा जो कि नंदा जी के आईडी पे है और कुछ और आईडीज पे भी है। इसके लिए अगर आप चाहें तो आपको अगर प्रो में कन्वर्ट करना है तो आप upgrade@tutor.in पे ईमेल कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के लिंक के साथ, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। खैर फिलहाल इन्होंने अभी कहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमने ये अपना प्रो प्रोग्राम का जो अपग्रेड है वो अपग्रेड वाला ऑफर अभी बंद कर दिया है, ऐसा इन्होंने कहा है। और इसी के साथ यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह मिल जाएगी आपको, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन एंड मोर। अब बात करते हैं अकाउंट के बारे में। नॉर्मली जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अकाउंट क्रिएट होगा। आपका एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे और वो आपको स्पैम के फोल्डर में मिलेगा, तो उसको नॉर्मल ईमेल में ढूंढना, स्पैम में ही मिलेगा। स्पैम में लिंक क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप टूट कर सकते हैं और वो है 500 कैरेक्टर्स। ट्विटर में होता है 480 कैरेक्टर्स, यहाँ पे है 500 कैरेक्टर्स और साथ ही साथ 4 इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने ट्वीट में अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें वीडियो की, तो एक सिंगल वीडियो आप लगा सकते हैं, तकरीबन 2 मिनट के आसपास तक का वीडियो लगा सकते हैं अपनी ट्वीट के साथ या ट्वीट के साथ, वॉट एवर यू कॉल इट। एक कंटेंट वार्निंग भी आप डाल सकते हैं, यानी कि कोई स्पॉन्सर्ड ट्वीट है, कुछ भी है ऐसा कुछ जो आप देना चाहते हैं ट्वीट के अलावा, मैसेज के अलावा, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं।
प्राइवेसी जो है आपके ट्वीट्स की पब्लिक हो सकती है, अनलिस्टेड हो सकती है, ओनली फॉलोवर्स तक भी हो सकती है। तो इन्होंने पूरी तरह से जो है ट्विटर के पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, रेप्लिकेट किया है और आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको लॉन्च कर दिया कि भाई, और इनके जो सीईओ हैं वो भी ऐसा कहते हुए पाए गए हैं अलग अलग जगह के इंटरव्यूज के अंदर जो वेबसाइट पे हुए हैं कि भाई आप अपने देश की एप्लीकेशन को फॉलो करो, ट्विटर के अंदर क्यों अकाउंट बनाते हो। जबकि ऐसा कहना बहुत अजीब बात है। अगर आप उन्हीं का पूरा इंटरफेस कॉपी करके फिर अपनी वेबसाइट बना रहे तो फिर क्या ही मतलब है इस सब बातों का। ट्विटर की सच्चाई जो हम आपके सामने लेके आए, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दी है। अब अगेन अगर आप चाहें तो इस पर अकाउंट बना सकते हैं, नहीं चाहें तो मत बनाइए। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये कॉपी पेस्ट इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी लूज करता है। चाइना को आदत है कॉपी पेस्ट बनाने की, तो वो अपने यहाँ करते हैं वो सब चीज़ें क्योंकि उनकी दुनिया लिमिटेड है। हमारे इंडिया की दुनिया लिमिटेड नहीं है। हम पूरा संसार एक्सेस करते हैं, पूरी सर्विसेज एक्सेस करते हैं, अलग अलग देशों से बात करते हैं और चाइना से बहुत बेहतर है। तो हमें दूसरा चाइना बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, आत्मनिर्भर भारत और देशभक्ति के नाम पे अगर ऐसा कुछ लॉन्च हो रहा है और आप तो उसको एक बार चेकआउट करना चाहते हैं तो अकाउंट बनाने में कोई बुराई नहीं है। बाकी फ्यूचर में पता चल जाएगा कि ये चलता है या फिर थोड़े दिन बाद लोग इसे भूल जाते हैं। दोस्तों, कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 3 अकाउंट्स को फॉलो कर लेते हैं। पहले है उसमें नंदा जी, जो कि इस पर्टिकुलर ट्विटर के सीईओ हैं, तो उनको आप ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेते हैं। उनके 3-4 हज़ार फॉलोवर्स हो चुके हैं, यानी कि 3-4 हज़ार लोगों ने तो रजिस्टर कर ही लिया है। साथ ही साथ दूसरी चीज़, आप एक और अकाउंट को फॉलो करते हैं जो कि बॉट अकाउंट है और इसके अलावा एक और अकाउंट है, कोई टीचर वगैरह का अकाउंट है, कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तीनों अकाउंट्स को आप ऑलरेडी फॉलो कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इनको अनफॉलो कर सकते हैं, लेकिन टाइमलाइन में फिर भी दिखते रहते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी का अकाउंट, नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट, तो यहाँ पे इनके अकाउंट बने हुए हैं। अगर आप वेबसाइट इनकी ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे ब्लू टिक दिखता है। लेकिन अगर आप इनकी जो ऐप है उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर नरेंद्र मोदी जी के या फिर अमिताभ बच्चन जी के अकाउंट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लू टिक नहीं मिलता है और साथ ही साथ बॉट लिखा हुआ मिलता है। तो आई रियली डाउट कि एक्चुअली में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने यहाँ पे अकाउंट बना रखा है या नहीं बना रखा है, और अगर बना रखा है तो वो ब्लू डॉट इनकी ऐप के अंदर क्यों नहीं दिखता है, सिर्फ वेबसाइट पे ही क्यों दिखता है, ये एक पूछने वाली बात है। आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में, और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज वो पूछ लीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। हम इसके ऊपर एक आर्टिकल भी कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे वेरीफाई करना है, कैसे प्रो में अपग्रेड करना है, सब कुछ हम बता देंगे एक आर्टिकल के थ्रू, जो कि लिंक दे देंगे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।